बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की वीडियो में मीडियम साइज़ के हवाले से फ़र्शी शलवार आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, लेकिन ये आढ़े कपड़े पे होगी और कपड़े की आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देखें कि यहाँ पे तकरीबन 10-12 इंच तक हमें सादा कपड़ा दिया है। बेसिकली इसकी शर्ट में यहाँ पे तो एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन शलवार में जो कपड़ा दिया गया है वो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा लगा। इसको हम किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं आज की वीडियो में आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि कपड़ा आड़ा है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई बन गई, चौड़ाई लंबाई बन गई है, तो इसे मैंने 4 फोल्ड्स कर लिया है। अब एक तरफ एक फोल्ड 2 ओपन हिस्से हैं और एक तरफ दोनों ही फोल्ड हिस्से हैं। तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि ये जो सादा कपड़ा नीचे की तरफ दिया गया है इसमें मैं पाइंचे में कितना लेकर आऊँ। तो तकरीबन 10-12 इंचज़ में से मैंने 5 इंचज़ नीचे की तरफ छोड़ दिया है और यहाँ पे पाइंचे का निशान लगा लिया है। अगर ये सारे का सारा सादा मैं निकाल देती तो ऊपर की तरफ से हमारे पास शलवार का कपड़ा कम पड़ जाना था और इस सादे कपड़े की अगर बेल्ट बनाने की कोशिश करती तो बिल्कुल ऑकवर्ड लगना था। तो चलिए फर्शी शलवार की कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने जो 5 इंच ऊपर निशान लगाया उस पर 11 इंच पाइंचे का निशान लगाया है। फिर इसके बाद मुझे शलवार की लेंथ देखनी है। देखें, अगर तो 37 इंचज़ तैयार मैं मीडियम साइज़ की लेंथ की शलवार नॉर्मली पहनती हूँ, तो यहाँ पे मैं 38.5 या 39 इंचज़ की ये बनाऊँगी। ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। आपने 1.5 या 2 इंच बढ़ा लेनी, अगर हील पहननी है तो थोड़ी और बढ़ा लें, यह आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है ये बेल्ट के अलावा वाला, ये मैंने 34 इंचज़ रखा है। इसका ये है कि जब हम बेल्ट के साथ इसे स्टिच करेंगे 1.5 इंच यहाँ चला जाएगा, जब हम इसके साथ पाइंचे के साथ कपड़ा बैक की तरफ फोल्ड करेंगे 1.5 इंच, तो 1.5 इंच तो यही निकल गया। अब आसन के निशान लगा रही हूँ तकरीबन 11 इंच और इस निशान को मैं पाइंचे वाले निशान से इस तरीके से मिला दूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टोटल विड्थ क्या है, क्योंकि हमने चौड़ाई में ये कपड़ा थोड़ा सा इरेगुलर है आसन की तरफ से, उसे हम लोगों ने यहाँ से ट्रिम करना है। फिर मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बताती हूँ। यहाँ पे ये वाला हिस्सा एक तरफ जो फोल्ड था, या तो अगर आपका कपड़ा सीधा है तो आप वो फोल्ड को एग्जैक्ट कट कीजिएगा। मेरे पास कपड़ा चूँकि इस तरीके से था तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना पड़ा है। यहाँ पे मैंने टोटल शलवार की कटिंग कर दी है। अब इसके ऊपर बेल्ट लगाने, अच्छा मैं पहले आपको इसकी टोटल चौड़ाई बता दूँ तो 20 इंच है। इसी में से हमने जब आसन को स्टिच करना है तो आधा इंच या 1.25 इंच का मार्जिन निकल जाएगा। अब ऊपर की तरफ से जो कपड़ा बचा है इसमें से मैंने 8.5 इंच लंबाई और 23.5 जमा 23.5 इंच ये जहन में रखना है 2 टाइम्स, क्योंकि इसमें एक तरफ ही हमारे जोड़ आ रहा है ना। तो पहले 23.5 इंच, क्योंकि बेल्ट जो तैयार होती है फोल्ड होने के बाद वो 23 इंच में अपने रखती हूँ। जो मेरा हिप का मेजरमेंट है 20 इंच शर्ट का, उसमें मैं 3 इंच फ्रंट की तरफ 3 इंच बैक की तरफ टोटल 6 इंच ऑल राउंड में बढ़ा लेती हूँ। अब जो शलवार में से कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है, सादा वाला पहले मेरा इरादा था हम पाइंचे में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पाइंचे की हाइट चूँकि हमने ज़्यादा रखनी है तो फिर हम प्रिंटेड इस्तेमाल करेंगे। सादा वाला हम शर्ट के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले जो काम करना है वो आसन स्टिच कर लेनी है और ये साइड की क्रीज ज़रूर बिठा लेनी है। बाद में हम जब बड़ी प्लीट यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो क्रीज बनती नहीं है। अब पहले तो मैंने आपको ये सिखाया था कि पहले आप क्रीज फोल्ड कर लें, वो जो साइड वाली बड़ी प्लीट होती है, फिर इसके बाद सेंटर वाला जितना कपड़ा होता है उसको 6 इंच 5.5 इंच में आपने एडजस्ट करना है, बेल्ट के साथ अटैच करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं। अब मैं चूँकि बड़ी प्लेट्स यहाँ पर एडजस्ट करती हूँ और वो फ़ायदेमंद हैं, और मैंने एक वीडियो अपने व्लॉग के चैनल पे शेयर की थी। कुछ मैंने कहा हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ नहीं आई है, अब समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमने प्लेट्स कितनी डालनी, 4। एक प्लेट की चौड़ाई कितनी रखूँगी, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच करके हम 10 इंच के अंदर प्लेट्स को एडजस्ट करेंगे। कितने हिस्से में डालनी है, 6 इंच या 6.25 इंच। ये बात दूसरी चीज़ हो गई। पहले कितनी प्लीट्स डालनी है, कितने हिस्से में डालनी है, तो मैंने पहले 10 इंच चौड़ा निशान लगाया आसन से दूरी पे, फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 इंच निशान लगाया, क्योंकि 6 इंच के अंदर मैं उसे कवर करने वाली हूँ। बाकी जो यहाँ पे साइड का बचा है 3.5 इंच, उसे मैं यहाँ जो 6 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक फोल्ड कर लेना है। ये बड़ी प्लीट हो गई, अब समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब मैं आपको पहले सारे निशान लगा के बताऊँगी, फिर इसके बाद मैं एक साथ बड़ी प्लीट भी फोल्ड करूँगी और ये बीच में आने वाली 4 प्लेट्स को भी फोल्ड करूँगी। अब जो 6 इंच का मार्जिन है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 4 प्लेटें डालनी है, और जो 10 इंच का मार्जिन है उसे भी 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जनाब 6 इंच को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक पोर्शन होगा 1.5 इंच का, और 2.5 इंच की प्लेट तो हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखी है। तो वो जो बड़ी प्लेट कॉर्नर पे है ना, उससे दूरी पे सबसे पहले मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, फिर यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया है, फिर 1.5 इंच का निशान लगाया है, फिर 2.5 इंच का। इस तरीके से अल्टरनेट लगाती रहेंगी तो आपके 4 1.5 इंच के हिस्से आएंगे, 4 2.5 इंच वाले आएंगे।
आ गई अब बात समझ में? इससे ज़्यादा और अगर मुझे कभी कुछ आसानी हुई तो मैं मज़ीद किसी और वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जो निशानात आप लोगों ने एक तरफ लगाए हैं सेम वही निशानात आपने दूसरी तरफ भी लगाने हैं। और इसको यहाँ से जो हमने प्लेटें डालनी, पहले तो ये बड़ी प्लेट हो गई ना हमारी, इसके बाद जितनी भी प्लेट्स होंगी यहाँ पे उसकी डायरेक्शन हमने आसन की तरफ रखनी है। अभी मैं आपको इसको प्लेट्स को थोड़ी फास्ट वीडियो में समझा दूंगी। हालांकि आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि 2.5 इंच का जहाँ सर है उसको 2.5 इंच के पैर वाले कॉर्नर से मिला के इस तरीके से प्लेटें डाल दें। आखिरी वाली आसन के पास आएगी, कोई इशू नहीं। चलें जी, सबसे पहले ये वो वाली प्लेट है जो कि साइड वाली हम बड़ी प्लेट डालते हैं, इसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं जनाब। फिर इसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन था हमारा रिलैक्स होने का, उसके बाद 2.5 इंच का मार्जिन था। आपने जब प्लीट डालनी है 3 तहें हो जाया करती हैं, उन 3 तहों को आपने ऊपर से बैलेंस करना है। तो इसी तरीके से आप आगे चलती जाएंगी। 1.5 इंच का मार्जिन रिलैक्स में छोड़ देंगी, 2.5 इंच का मार्जिन इस तरीके से दबा देंगी, तो वो जो 2.5 इंच का मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली 1.5 इंच के नीचे दब जाएगा। आसन तक आ गए। ये हमारी 4 प्लीट्स हो गई, 5वीं प्लीट वो बड़ी वाली हो गई। इसके बाद दूसरी तरफ से हमने प्लीट्स इसको स्टिच करनी शुरू करनी है, मतलब सेंटर सीट की तरफ एक दूसरे को मिरर इमेज करें। यहाँ पे थोड़ा सा बाजुकात कपड़ा संभालना टफ़ हो जाता है, बाजुकात निशानात 2-2 लग जाते हैं काम करते करते, तो उसी को मैं समझने की कोशिश यहाँ पे इस तरफ कर रही थी। तो ये 2.5 इंच का मार्जिन हम लोगों ने फ़ोल्ड करना है, 1.5 इंच का मार्जिन नहीं। तो मैं 1.5 इंच का मार्जिन हर 1 मिनट बाद ले रही थी। चलें जी, इस तरीके से हमने इसे कर लिया। अब जो लास्ट वाली बड़ी प्लीट है ना वो इस तरीके से स्टिच नहीं होगी। यहाँ से कपड़ा मैं चूँकि ये इस तरीके से आना था अलहदा से सिलाई कर लिया है। फिर इसके बाद वो जो बड़ी वाली प्लीट है उसको मैं क्रीज़ बिठाने के बाद जहाँ तक हमारा निशान था वहाँ तक पकड़ लेंगे और 3 तहों को इस तरीके से ले जाएंगे। यही एक तरीका मज़ीद और आसान है जो अभी तक मुझे समझ में आया। अब देखें, यहाँ तक हम लोगों ने जहाँ तक आसन होती है वहाँ तक जो प्लीट्स होती हैं उसको पहले आप आयरन कर लिया करें। आप अपने ड्रेस को उसकी शेप के अकॉर्डिंग अगर साथ साथ इस्त्री करती रहेंगी ना तो आपको ख़ुद समझ में आएगा कि गलती कहाँ पे है और क्या कहाँ किस तरीके से अगर कोई मसला है तो उधेड़ के कैसे ठीक करना है। चलिए जनाब, यहाँ तक ये काम पूरा हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने बेल्ट की एक तरफ सिलाई लगनी थी, वो लगाने के बाद बैक की तरफ ये जो हिस्सा है जो बैक के आसन की तरफ आना है उसमें छोटा सा कट लगा दिया और इसको मैंने 4 तहें कर लिया। सीधा करने के बाद सेंटर सीट से दूरी के ऊपर करके यहाँ पे चारों तरफ निशान लगाने हैं। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से निशान लगा लेना है। यहीं पे भी निशान, ये तकरीबन 6.25 इंच है क्योंकि आपको पता है शलवार का कपड़ा थोड़ा चौड़ाई के रुख पे होता है ना या लंबाई में, तो उसमें खिंचाव पड़ ही जाया करता है, तो कोई इशू नहीं है इसका। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से सारे निशानात लगा लिए, आपको ये लगा के भी दिखा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ तक अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो तकरीबन 6.25 इंच के करीब आ रहा है। अब हम लोगों ने ये देखना है, दोबारा से मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। ये क्लिप रिपीट हो गया, ये सेंटर है हमारा बैक का, ये देख लें। अब इसको हमने सीधी तरफ से ही फोल्ड कर लिया है और ये जो निशान साइड वाला हिस्सा है हमने सेंटर सीट पर रखा और ये जो निशानात मैंने आपको लगा के दिखाए थे एग्जैक्ट वही हैं, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है कि इसको हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है कि बैक की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम प्लीट्स पे कैसे एडजस्ट करेंगे। देखें, आसन को आपने जो बेल्ट की सेंटर है उसके साथ मैच कर देना है और जो निशानात हमने दाएं बाएं 6 इंच के या 6.25 इंच के लगाए थे मेजर करने के बाद उसके ऊपर रखना। अब एक तरफ से आपने इसे यूँ पीछे की तरफ ले जाना है ऐसे, और जहाँ तक आप लोगों का 6 इंच का ये निशान था ना उसके अंदर अंदर बैक वाले हिस्से की प्लेटें आ जानी चाहिए। अब 2 आए, 3 आए, 1 आए, यहाँ पे डिपेंड करता है। ये बैक का सेंटर वाला हिस्सा है जो कि आसन के साथ आना है। जहाँ तक ये जाता है वहाँ से लेके आसन का जो बैक का निशान है वहाँ तक आपने निशान लगा लेना है, उसे मेजर करना है। मैंने मेजर किया है, ये तकरीबन 3.25 इंच आया है। 3.25 इंच को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि 2 प्लेट्स दाईं तरफ आएँ, 2 प्लेट्स बाईं तरफ आएँ, तो 1.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो इसे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो भी मैं निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एक प्लेट का डिस्टेंस एक तरफ ज़्यादा हो दूसरा कम। तो पहले मैंने 3 इंच का निशान लगाया, फिर मैंने 1.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा का निशान यहाँ लगाया आपको दिखाने के लिए, फिर मैंने दोबारा से 3 इंच का निशान लगाया है, फिर 1.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा करके निशान लगाया है यहाँ पे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। अब यहाँ पे प्लीट्स की डायरेक्शन सेंटर सीट से दूरी पे होगी। मैंने यही बेहतर समझा कि एक बड़ी प्लीट डालने के बजाय 2 छोटी छोटी प्लीट्स डाल दें तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है ये शलवार। दूसरी तरफ भी सेम यही निशान लगा लेती हूँ, 3 इंच,
1.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा, फिर 3 इंच और 1.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा। अब हम इसको स्टिच करेंगे, आसान हो जाएगा स्टिच करना। और जो ये बैक की प्लीट्स हैं इसे हम एडजस्ट करेंगे जब हम बेल्ट के साथ इसे अटैच करने लगेंगे। तो चलें अब हम बेल्ट के साथ स्टिच करते हैं। फ्रंट की आसन उठाई है मैंने, इससे दूरी पे जो 6.25 इंच का निशान था बड़ी प्लीट का वहाँ तक लेके गए हैं और इसको इस तरीके से बैलेंस करते हुए बैक की तरफ वो निशान जो बेल्ट के ऊपर 6.25 इंच दूरी का है वहाँ तक आपने वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से तो ये सारी की सारी आपको बड़ी आसानी रहेगी, बस जो बैक की तरफ हम लोगों ने 4 प्लीट्स डाल दी हैं वो एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखें सेंटर सीट के साथ सेंटर सीट मैच करना ज़रूरी है। प्लीट्स को हमने आयरन इसीलिए किया था कि जो इसका गैप है वो मेंटेन रहे, कहीं से कपड़ा ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। जितना गैप हमने सेंटर सीट से रखा हुआ है दूरी पे उसी पे प्लीट की जो फेस है वो आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे हम सिलाई करते हुए बैक की तरफ आ गए। तो ये पहली प्लीट जो हमने 1.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा वाली रखी थी, फिर ये दूसरी प्लीट को हमने स्टिच कर लिया है और बैक की तरफ जो कट लगाया हुआ था बेल्ट के ऊपर उसे बैक की आसन के साथ बैलेंस करेंगे। फ़र्ज़ करें कहीं पे प्लीट का थोड़ा सा गैप ज़्यादा है कम है तो कोई मसला नहीं, उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं प्लीट के अंदर ही। आखिरी प्लीट तो हमारी इसी में ही आएगी। जब भी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी सिलाई का सारा मार्जिन बेल्ट की तरफ करके हाफ वुड के गैप की सिलाई लगानी है। ऊपर मैंने इलास्टिक लगा दी थी, पंचा इसमें चौड़ा बनेगा। मेन चीज़ यही थी कि कपड़ा कुछ इस तरीके का है तो यहाँ पे 2.5 इंच ऊंचाई के ज़ीरो की फ्यूजिंग का रोल था मेरे पास। इसे 2 टाइम्स एक दूसरे के साथ रख के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। बैक की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रख के यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया, आपको नज़र आ गया। अब इसे फ्रंट की तरफ कैसे करेंगे, सिलाई का मार्जिन इस तरफ लाएंगे, यहाँ पे अच्छे से आयरन करेंगे, ये कपड़ा बैक की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने एंकर के थ्रेड की सिलाइयाँ लगानी है और उसमें बॉबिन में धागा भरा जाएगा, यानी कि हम पंचे पे सिलाइयाँ उल्टी तरफ से लगा रहे हैं। अब ये ऊपर जो कपड़ा है इसे आपने बुकरम के किनारे किनारे पे रख के मोड़ना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। यहाँ पे मैं डबल साइडेड हेमिंग टेप जो मेरे पास आधा इंच चौड़ी 1 इंच चौड़ी होती है वो मैं इसके अंदर रखती चली जाऊँगी और इसे मैं पेस्ट करती चली जाऊँगी। इसका एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसमें बबल्स नहीं बनेंगे, दूसरा ये कि जब मैं एंकर के थ्रेड की सिलाइयाँ लगा रही होंगी तो कपड़ा दाएं बाएं नहीं होगा। अगर आपके पास ये नहीं है हल्का हल्का ग्लू लगा लीजिएगा। अदरवाइज़ जो मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है यहाँ पे उसमें भी थोड़ी चिपचिपाहट होती ही है। आप किसी भी तरीके से बस ये कपड़े को आपने बैक की तरफ ज़रूर पेस्ट करना है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा जब मैं पंचे की सिलाइयाँ लगाऊंगी। चलें इसे कंप्लीट कर लिया मैंने। यहाँ पे अब मैंने चूँकि शर्ट के ऊपर भी काम करना था तो 3 धागे लिए हैं नलकी के, जो कंट्रास्ट में इसके दुपट्टे में ऑरेंज कलर आ रहा है तो इसीलिए मैंने ऑरेंज कलर लिया। ये दोनों पंचे रेडी कर लिए हैं। ये 3 धागे लिए और इससे हाथ की मदद से बॉबिन पे लपेटा, मशीन की मदद से जो मशीन पे लपेटा था उससे थोड़ा सा रिज़ल्ट ख़राब आया है। अब बॉबिन में वो रखा और ऊपर की तरफ जो धागा है वो वही चल रहा है नलकी वाला जो ड्रेस वाला है। यहाँ पे अब बखिए का साइज़ मैंने 4 कर दिया था। मशीन की स्पीड इतनी फास्ट मैंने वीडियो की हुई है फिर भी स्लो है। इसी तरीके से मैंने पूरी शलवार कंप्लीट कर ली थी। ये देखिए, अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देखिए जनाब, ये बनी है शलवार। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने पांचे बनाने का तरीका शॉर्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है अपने सोशल मीडिया जहाँ पे भी शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।